यह जो शक्तिशाली बल प्रदर्शन है, इन शक्तिशाली बल प्रदर्शन को पूरी भीड़ देख रही थी। प्रोफेसर अटीला जो आगे बैठे हुए थे वह भी देख रहे थे, यूजीन सैंडो भी बैठे हुए थे, और भी जो शक्तिशाली पुरुष हैं वह भी वहाँ पर बैठे हुए लुईस सैर के शक्तिशाली बल प्रदर्शन को देख रहे थे। यूजीन सैंडो ने जो डंबल उठाया था वह 269 पाउंड का था, यानी कि 122 किलो का था। तो फिर अब यूजीन सैंडो के जो रिकॉर्ड बनाया था उसके टूटने की बारी आ गई थी। सोचो कि यूजीन सैंडो ने वह रिकॉर्ड बनाया, अब लुईस सैर यूजीन सैंडो की आंखों के सामने उस रिकॉर्ड को तोड़ने वाले थे। तो फिर यह बड़ी ही चिंता का विषय था यूजीन सैंडो के लिए कि अब उनका जो रिकॉर्ड था वह टूटने वाला था। लुईस सैर आगे की तरफ बढ़े और उन्होंने 269 पाउंड का डंबल उठाया, और डंबल को उठाने के दौरान लुईस सैर की जो नज़रें थी वह सैंडो के चेहरे पर पड़ी, और उनका चेहरा तनावपूर्ण लग रहा था क्योंकि अब उनका जो रिकॉर्ड था वह टूटने वाला था। पहली घंटी जब बजी थी तो लुईस सैर ने 258 पाउंड का डंबल बड़ी ही आसानी से उठा लिया था। अब जब अनाउंसर ने दूसरी बार घंटी बजाई तो फिर लुईस सैर डंबल के ढेर में गए और उन्होंने वहां पर 269 पाउंड का डंबल उठाया, और उसको उठाने के दौरान उन्होंने अपनी पूरी ताकत का प्रयोग किया और उसको एक ही हाथ से उठाकर एक ही झटके में उन्होंने उस 122 किलो यानी कि 269 पाउंड डंबल को अपने कंधे पर रख लिया। कंधे पर रखने के बाद ये जो पूरी जो भीड़ थी जो इस प्रदर्शन को देख रही थी, एकदम से शांति छा गई और सब विचार करने लगे कि क्या लुईस सैर यूजीन सैंडो के इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा, क्योंकि यदि यूजीन सैंडो का रिकॉर्ड टूटा तो फिर लुईस सैर जो है वह इस दुनिया के शक्तिशाली पुरुष मान लिए जाएंगे। लुईस सैर ने 269 पाउंड के डंबल को अपने कंधे पर उठा लिया था। पूरे एरिना में शांति छा गई थी। घड़ी की टिक टिक की आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी, क्योंकि सब लोगों के मन में एक विस्मय था कि लुईस सैर क्या इस डंबल को शोल्डर प्रेस कर पाएंगे, यानी कि अपनी सिर की ऊंचाई तक उठा पाएंगे। 122 किलो के डंबल को अपने एक ही हाथ से सिर की ऊंचाई तक उठाना सच में कठिन था। इसलिए सब सोच रहे थे कि लुईस सैर क्या इस दुनिया के शक्तिशाली पुरुष बन पाएंगे, क्या यूजीन सैंडो का रिकॉर्ड टूट पाएगा। तो इस तरह से पूरी शांति छा गई थी, और इस दौरान लुईस सैर ने डंबल भी उठा रखा था और वह बिल्कुल भी नहीं लड़खड़ाए। और इस दृश्य को देखकर वहाँ पर जो प्रोफेसर स्लेले बैठे हुए थे वह मंत्रमुग्ध हो गए, और लुईस सैर को देखते देखते वह अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। और फिर लुईस सैर ने बड़ी ही बहादुरी से अपनी ताकत का प्रयोग करते हुए उस 269 पाउंड के डंबल को सिर की ऊंचाई तक उठा दिया, और फिर उन्होंने यहाँ पर उस डंबल को नीचे रख दिया। तो इस तरह से जो पूरी भीड़ थी उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि यहाँ पर यूजीन सैंडो का रिकॉर्ड टूट गया और लुईस सैर ने एक नया रिकॉर्ड खड़ा कर दिया जो 269 पाउंड का था। यहाँ पर उन्होंने एक अन्य रिकॉर्ड खड़ा कर दिया। अपनी ही आंखों से अपने रिकॉर्ड को टूटते हुए देखना एक बहुत ही विस्मय वाली बात थी, लेकिन यूजीन सैंडो जो थे वह अपने इस विस्मय को दबा गए और वहाँ पर वह उस दृश्य को देखते रहे और बैठे रहे। वहाँ पर अनाउंसर ने तीसरी बार घंटी बजाई। लुईस सैर ने डंबल के ढेर से एक भारी डंबल उठाया जिसका वजन 273 पाउंड और उसमें एक चौथाई जो वजन था और भी जुड़ा हुआ था। 273 पाउंड के हिसाब से 124 किलो के डंबल को उन्होंने वहाँ पर उठाया और उन्होंने एक नया रिकॉर्ड खड़ा कर दिया। लुईस सैर जो थे वह डंबल को उठाने के मामले में अद्भुत करामात करते थे। वह भारी से भारी डंबल उठा सकते थे। तो लुईस सैर ने यहाँ पर जो रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था वह 273 पाउंड का बनाया था। उन्होंने यूजीन सैंडो के रिकॉर्ड को यानी कि 269 पाउंड के रिकॉर्ड को तोड़कर उन्होंने 273 पाउंड का एक नया रिकॉर्ड बना दिया था। लोग जो थे वहाँ पर
उसको असीमित ताकत वाला व्यक्ति मान रहे थे। वह ऐसा कह रहे थे कि जो लुईस सैर है वह यूजीन सैंडो से भी ज़्यादा शक्तिशाली पुरुष है। और सच भी यही था कि लुईस सैर जो थे वह यूजीन सैंडो से भी ज़्यादा शक्तिशाली पुरुष थे। प्रदर्शन में यह जो 273 पाउंड का जो लुईस सैर ने डंबल उठाया था, इसके बारे में न्यूज़पेपर में छापा गया था कि जो लुईस सैर ने ये जो 273 पाउंड का डंबल उठाया था, इसको उन्होंने अपने जांघों की सहायता के बिना एक ही बार में अपने कंधे की ऊंचाई तक ले लिया था और उसके बाद उन्होंने उसको सिर की ऊंचाई तक लिफ्ट किया था। ऐसा वहाँ पर न्यूज़पेपर में छापा गया था। लुईस सैर ने दोनों हाथों से 301 पाउंड की प्रेस करी थी, यानी कि उन्होंने जो नीचे बारबल रखी हुई थी उसको उन्होंने एक ही हरकत में नीचे से उठाया और उसको अपनी सिर की ऊंचाई तक लेकर गए थे। 301 पाउंड का मतलब है कि 136 किलो वजन को उन्होंने बड़ी ही आसानी से उठा लिया था। यहाँ पर इस बल प्रदर्शन की विशेष बात यह थी कि लुईस सैर ने यह जो वजन उठाया था 301 पाउंड का, इसको उन्होंने एक ही हरकत में, यानी कि ये जो नीचे बारबल रखी हुई थी इसको एक ही बार में उन्होंने नीचे से उठाया और उसको अपनी सिर की ऊंचाई तक लेकर गए थे। आजकल वेट लिफ्टिंग में आपने देखा होगा कि जिस भी वजन को उठाया जाता है पहले उसे ज़मीन से उठाकर कंधे पर लाया जाता है, फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में उसको सिर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। लेकिन लुईस सैर ने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने डायरेक्ट एक ही बार में 301 पाउंड की जो बारबल थी उसको उठाया और उसको डायरेक्ट उन्होंने सिर की ऊंचाई तक उठा दिया था। तो फिर उस समय ऐसा करना वहाँ पर किसी भी शक्तिशाली पुरुष के बस की बात नहीं थी। जो बाकी के जो और भी जो शक्तिशाली पुरुष थे वह ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसमें विशेष बात यह थी कि उन्होंने एक ही हरकत में उस वजन को सिर की ऊंचाई तक उठा दिया था। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाऊं कि यदि 30 किलो की बोरी नीचे रखी हो और उसको आपको उसे कंधे पर लेना है, तो फिर आप एक ही बार में उस 30 किलो की बोरी को डायरेक्ट अपने कंधे पर नहीं ले पाओगे। पहले आप उसको अपने दोनों हाथों में भरोगे, फिर उसको आप अपनी जांघों पे रखोगे, फिर आप उसको थोड़ा सा और आगे करोगे, फिर छाती तक आने के बाद उस बोरी को आप अपने कंधे पर रखोगे। और यदि इसकी जगह 3 किलो की बोरी होगी तो फिर आप उसको डायरेक्ट उठाकर कंधे पर रख पाओगे, क्योंकि उस समय उस बोरी का वजन मात्र 3 किलो है, जिसको आप बड़ी ही आसानी से रख लोगे। तो ठीक ऐसा ही लुईस सैर ने किया। 301 पाउंड भारी बारबल को उठाना लुईस सैर के लिए बहुत ही आसान बात थी, जिसको उन्होंने सिर्फ एक ही हरकत में उठाकर अपनी सिर की ऊंचाई तक रख दिया था। तो इस तरह से यहाँ पर उन्होंने इस शक्तिशाली बल प्रदर्शन को करके दिखाया था। अगले शक्तिशाली बल प्रदर्शन में उन्होंने 174 पाउंड के डंबल को उन्होंने सीधे हाथ से ऊपर की तरफ उठाया और फिर उसके तुरंत बाद उन्होंने उसी वजन को, यानी कि 174 पाउंड के वजन को उल्टे हाथ से भी करके दिखा दिया था। यानी कि पहले उन्होंने सीधे हाथ से 174 पाउंड के डंबल को सिर की ऊंचाई तक उठाया, फिर उसके तुरंत बाद उन्होंने उसी डंबल को अपने बाएं हाथ में लिया और बाएं हाथ से भी उन्होंने उस डंबल को सिर की ऊंचाई तक बड़ी ही आसानी से लिफ्ट करके दिखा दिया। यह जो सारे शक्तिशाली बल प्रदर्शन है, यह पूरी भीड़ देख रही है। यूजीन सैंडो भी देख रहे हैं, प्रोफेसर अटीला भी देख रहे हैं, लेकिन कोई भी वहाँ पर खड़ा होकर ऐसा नहीं कह सकता है कि लुईस सैर ने इस लिफ्ट को उठाने में गलती करी है या फिर इस टेक्निक में गलती है, क्योंकि लुईस सैर जितने भी शक्तिशाली बल प्रदर्शन कर रहे हैं वह एकदम प्रोफेशनल हैं, उसमें कोई भी गलती हो ही नहीं रही है। इसलिए कोई व्यक्ति खड़ा होकर ऐसा कह ही नहीं सकता है कि उन्होंने इस लिफ्ट को गलत किया है। अगले शक्तिशाली बल प्रदर्शन में उन्होंने घुटनों की सहायता के बिना ही 314 पाउंड का जो सीमेंट का बैरल था, उन्होंने उस सीमेंट के बैरल को कंधे पर उठा लिया
ऐसा लग रहा था मानो वह सीमेंट का बैरल खाली हो, उसमें कोई वजन हो ही नहीं, क्योंकि 314 पाउंड के हिसाब से 142 किलो होता है, और 142 किलो सच में बहुत ही भारी वजन होता है। आज के जो विदेश के जो स्ट्रॉन्गमैन हैं उनके लिए 142 किलो के सीमेंट के बैरल को इस तरह से उठाना सच में कठिन लग सकता है, लेकिन लुइस सायर में इतनी ताकत भरी हुई थी कि उन्होंने 314 पाउंड का जो सीमेंट का बैरल था जो ज़मीन पर रखा हुआ था, उसको उन्होंने अपने दोनों हाथों से बड़ी ही आसानी से उठाया और उसको कंधे पर रख लिया। इस शक्तिशाली बल प्रदर्शन के बाद उन्होंने एक और शक्तिशाली बल प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने 551 पाउंड की मिडल फिंगर से लिफ्ट करके दिखाया था। ये जो आप चित्र देखते हो ना, जिसमें लुइस सायर इस वजन को उठा रहे हैं, उसी तरह से लुइस सायर ने 551 पाउंड का जो मिडल फिंगर जो लिफ्ट था वह करके दिखाया था। 551 पाउंड से यदि हम किलो में हिसाब लगाएं तो फिर 250 किलो का जो वजन था वह लुइस सायर ने बीच की उंगली से ही करके दिखाया था। वहाँ पर यह जो सारे प्रदर्शन जो लोग देख रहे थे, किसी में भी यह साहस नहीं हो रहा था कि वह ऐसा कह सके कि उन्होंने इस लिफ्ट को गलत किया है, क्योंकि लुइस सायर ने ऐसी कोई गलती की ही नहीं थी, और वह सारी लिफ्ट को, जितने भी शक्तिशाली बल प्रदर्शन थे, उसको वह ठीक प्रकार से लोगों के सामने करके दिखा रहे थे। क्योंकि शक्तिशाली बल प्रदर्शन पहले के समय में जो होते थे, वहाँ पर देखने वाली जनता होती थी, इसके अलावा वहाँ पर स्ट्रॉन्गमैन होते थे, और स्ट्रॉन्गमैन के साथ जो उनके जो मैनेजर होते थे और जो भी जो मुख्य व्यक्ति होते थे, वह इन सारी चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देते थे, क्योंकि वह एक तरह से यदि जिस चीज़ को लिख देंगे अखबारों में कि लुइस सायर अद्भुत शक्तिशाली पुरुष हैं, तो फिर उनकी बात का विश्वास किया जाएगा। इसलिए उनका जो अंतिम निर्णय होता था वह यही देखते थे कि ये जो शक्तिशाली बल प्रदर्शन हो रहा है, इसमें टेक्निक ठीक तरह से यूज़ हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि बिना टेक्निक के तो उठाना आसान है, लेकिन टेक्निक के साथ किसी भी भारी वजन को उठाना कठिन होता है। तो वहाँ पर इन सारी चीज़ों की विशेष रूप से देख रेख की जाती थी कि ये जो शक्तिशाली बल प्रदर्शन हो रहा है, इसमें टेक्निक ठीक तरह से यूज़ हो रही है कि नहीं हो रही है। इसके अलावा लुइस सायर ने एक शक्तिशाली बल प्रदर्शन और भी करा। यह उस समय जो स्टेज था, यह उस स्टेज का अंतिम शक्तिशाली बल प्रदर्शन था, जिसमें उन्होंने 3635 पाउंड की बैकलिफ्ट करी थी। 3636 पाउंड का हिसाब लगाया जाए तो फिर यह 1648 किलो होता है। यानी कि लुइस सायर ने अपनी ताकत को इतना हद तक बढ़ा लिया था कि वह 1648 किलो की बैकलिफ्ट करके दिखाते हैं। बैकलिफ्ट में आप जानते हो कि हमको पीठ के दम पर जो भारी वजन हमारी पीठ पर रखा हुआ है उसको उठाना होता है, कुछ इंच तक उसको उठाना होता है, और फिर जैसे ही रेफरी इशारा करता है उस वजन को छोड़ दिया जाता है। तो लुइस सायर ने इस शक्तिशाली बल प्रदर्शन को करके दिखाया था, जिसमें यूजीन सैंडो और प्रोफेसर अटीला और सैमसन, इनमें से किसी का भी साहस नहीं हो रहा था कि वह वहां पर जाकर ऐसा बोल सके कि मैं इससे ज़्यादा भारी वजन की बैकलिफ्ट कर सकता हूं, क्योंकि वह जानते थे कि मैं कम शक्तिशाली पुरुष हूं, और बाकी जो लुइस सायर है वह सच में अद्भुत शक्तिशाली पुरुष है। जितने भी शक्तिशाली पुरुष थे वह लुइस सायर के शरीर को देखकर बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो गए। उनका जो शारीरिक गठन था वह अद्भुत था, उनकी जो छाती का माप था वह विशाल था, उनकी जो पिंडली की जो अद्भुत मसल थी वह भी दर्शनीय थी, उनका जो पूरा शरीर था वह अद्भुत बलशाली लगता था। कोई भी शक्तिशाली पुरुष उनके शरीर को देखकर ऐसा अनुमान लगा सकता था कि लुइस सायर सच में शक्तिशाली पुरुष हैं। बुक में ऐसा लिखा गया है कि सैंडो और सैमसन अपनी पालतू लिफ्ट के बल पर दुनिया का ताकतवर पुरुष होने का दावा करते हैं, लेकिन आज वह सभी अपने दिल की गहराई में जानते हैं कि सायर सच में स्ट्रॉन्ग है, वही वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कहलाने लायक हैं। सायर ने एक रात में यह साबित कर दिया कि वह उन सभी को मात दे सकता है, यानी कि जो लुइस सायर
जो हैं वह अद्भुत शक्तिशाली पुरुष हैं और उन्होंने उस रात यह साबित कर दिया कि वही दुनिया के अद्भुत शक्तिशाली पुरुष हैं। प्रोफेसर अटीला हो, यूजिन सैंडो हो, सैमसन हो या फिर मोंटी साल्डो हो, कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। लेकिन एक व्यक्ति था, इस पुस्तक में बताया गया है कि एक व्यक्ति था जो लुईस सायर को शक्तिशाली बल प्रदर्शन में टक्कर दे सकता है और उसका नाम है डार्क हॉर्स ऑगस्ट जॉनसन। यह अद्भुत शक्तिशाली बल पुरुष था जिसके भीतर लुईस सायर को टक्कर देने की ताकत थी। लुईस सायर ने कई स्थान पर ऐसा कहा था कि मुझको शक्तिशाली बल प्रदर्शन में सिर्फ एक व्यक्ति टक्कर दे सकता है और वह ऑगस्ट जॉनसन ही था।